वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। मैं हूं आपका प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल। तो हमने क्या देखा था इसके पहले? डेटाबेस मैनेजमेंट में एसक्यूएल देखा था। आज हम लोग एसक्यूएल का, इसके पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसक्यूएल के अंदर सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, कमांड बेस्ड जाती हैं। हम लोग आज जो है प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को करेंगे। लास्ट लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा आपके लिए? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो इस लेक्चर में प्रॉब्लम होगी। लास्ट लेक्चर में हमने पूरी तरीके से थ्योरी देख लिया था। थ्योरी किस चीज की देखी थी? थ्योरी आपकी एसक्यूएल की देखी थी, और उसके अंदर देख लिया था क्या चीजें हो रही, कैसे हो रही, ये सारी की सारी हमने चीजें यहाँ पे उठा के मेक श्योर कर लिया था। क्लियर हुआ? चलिए आगे अगर हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास क्या है? अब राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट अ टेबल। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट विद द फॉलोइंग फील्ड्स। यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स हैं जो कि रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, मार्क्स है। तो अब याद होगा हमने क्या देखा था? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करने की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? डिफाइन करने के लिए क्रिएट करने वाला है। यहाँ पे हमारे पास कमांड कौन सा यूज होगा? क्रिएट यूज होगा। चलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच से करते हैं। एसक्यूएल के लिए भी मैं जो है आपका एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूं, उससे आप लोग प्रैक्टिकली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। रटना नहीं पड़ेगा, ये बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूं। बेटा प्लीज पैनिक मत किया करो। छोटे छोटे बेसिक्स पे, कंप्यूटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? लोग बेसिक्स पे नहीं काम करते, बाद में कहते हैं कि सर ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए? बेसिक्स पे काम करिए। उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकल से रिलेट करिए। उसको पूरी तरीके से प्रैक्टिकल से आप रिलेट करोगे। प्रैक्टिकल से रिलेट करने के बाद भाई इसी में से एमसीक्यू बन जाएंगे। जो चीजें आपने की हैं इसी के अंदर से आपके बाकी जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो यहीं से बन जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप अगर कोई भी एक, फॉर एग्जांपल एक जो है, मैं ईयरफोन या फोन भी खरीदता हूं, या फिर मैंने ये माइक खरीदा, तो मैं पहला काम क्या करूंगा? उसके अंदर एक फर्रा आता है, एक मैनुअल आता है। मैं क्या करूंगा? अनबॉक्सिंग करने के बाद कोई नई चीज आती है तो मैनुअल पढ़ते हो ना, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है? बेसिक्स पे पहले पढ़ लेना है। बेसिक्स का काम क्या करेगा? मैनुअल का काम करेगा। दिस इज द रीजन कि आपका थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद प्रैक्टिकल आप कर लो, आपके सारे कंप्यूटर का डर जो है खत्म हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है और इसी स्टेप के साथ जाना है। रट्टाफिकेशन कंप्यूटर में नहीं होनी चाहिए। बहुत साफ सुथरी बात बता रहा हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस लगाऊं, ऐसा करूं, वैसा कर लूं। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। कंप्यूटर के अंदर आपको प्रैक्टिस करने से पहले इंपॉर्टेंट ये होता है मैनुअल्स पढ़ना। मैनुअल्स के बाद प्रैक्टिकल पे जाइए। प्रैक्टिकल के बाद आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इसके अंदर कोई इफ एंड बट होगा ही नहीं आपको। ठीक है, चलिए आगे अपन मूव करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहली चीज हम लोग इसको बनाते हैं और उसके बाद क्रिएटिंग अ टेबल। पहला स्टेप मैं आपके साथ यहाँ पे बनाता रहूंगा। मेरे पास यहाँ पे कंपाइलर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने इनपुट देते रहेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आता रहेगा? आउटपुट आता रहेगा। होपफुली आपको दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्या होने लगे? विजिबल हो जाए बढ़िया तरीके से। तो पहली चीज अगर हम लोग उठा के देखेंगे यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग पहली चीज उठा के देखेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा? हमें क्रिएट। अगर साइड बाय साइड उठा के देखते रहो तो क्या करना है? हमें क्रिएट करना है एक टेबल जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट है। तो अगर हम लोग सिंटेक्स, अब अगर लास्ट क्लास याद होगा तो सिंटेक्स आपको याद होगा। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा? क्रिएट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कैप्स लॉक ऑन कर दे रहा हूं ताकि जो है आपको बढ़िया तरीके से दिखे। क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या होगा? टेबल का नाम एज पर दी क्वेश्चन स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? स्टूडेंट कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट हमने कर दिया। स्टूडेंट करने के बाद फिर अगला काम क्या करेंगे? एक सेकेंड, यहाँ पे अगला काम हम जो है पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद अब हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पे वैल्यूज हैं बेटा? यहाँ पे है रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, और इसका क्या है? इंटीजर और प्राइमरी की इसको बनानी है। इसको क्या बना देनी? प्राइमरी की। तो एज पर दी सिंटेक्स हम लोग क्या करेंगे? रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर इस तरीके से हमने लिख दिया, और इसका क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर, इंटीजर, INTEGER। ठीक है, इंटीजर हो गया। और इसको हम लोग क्या बनाएंगे? प्राइमरी की बनाएंगे। यहां पे हमने इसको क्या बनाया? प्राइमरी की बना दिया और कॉमा लगाएंगे। तो यहां पे हमारे पास पहला स्टेप यहां पे कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप जो बोला गया था वो हमारा खत्म हो गया। अब अगला काम क्या करेंगे? हमारे पास और भी तो फील्ड्स इसके अंदर डिसाइड करनी है। तो क्या है? नेम है। नेम को करेंगे क्या? नेम के अंदर बोला गया है वेरिएबल कैरेक्टर आपको बनाना है,
और साइज कितना है 50 बोला गया, कितना साइज की 50। तो एज इट इज आपको उठा के क्या कर देना बेटा, कॉपी पेस्ट कर देना। इस तरीके से आपको क्या कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अगला क्या बोला था, क्लास बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्लास बोला था, भी क्रॉस चेक करा देंगे। इसके अंदर भी var char और उसकी वैल्यू क्या दी थी, 10 दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, 10 कर देंगे। एक हमने यहाँ पे और कॉमा क्लोज किया, एक बार उठा के क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए var char दिया गया था, फिर मार्क्स दिया गया। मार्क्स तो क्या है, इंटीजर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे MARKS, और इसको हमने क्या लिख दिया, इंटीजर लिख दिया। ठीक है, इंटीजर लिख दिया। तो अब इससे क्या होगा हमारे पास, इस पर्टिकुलर से, और ब्रैकेट को उठा के क्लोज कर देते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप लोग उठा के कैसे देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने टेबल को क्रिएट किया है। यह आपका पहला जो है क्रिएट किया है, और यहां पे उसकी सारी की सारी हमने क्या बना दी हैं, फील्ड्स बना दी हैं। और फील्ड्स के अंदर, और प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू रहेगी। प्राइमरी की में क्या रहेगी, हमेशा एक यूनिक वैल्यू आपकी रहेगी। इस तरीके से हो गया। तो ये आपके पूरा इनपुट वाला स्ट्रक्चर हो गया। इसको मैं उठा के आपके लिए लगा दे रहा हूं पीपीटी के अंदर। इस पर्टिकुलर जोन पे मैं जो है आपके लिए एनोटेट करके इसको लगा देता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। यहां पे हमने क्या कर दिया है, ये आपका पूरा का पूरा कोड साइड में लगा दिया। अब कोड लगाने के बाद आउटपुट की तरफ भी तो मूव करेंगे बेटा। अब इसको रन करा लेते हैं, आउटपुट क्या आएगा। यहां पे इसको अगर हम लोग रन कराएंगे, एक सेकेंड, ये देखिए, योर क्यूरी हैज बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद फिर क्या हो गया, यहां पे आपके सामने एक जो है, अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर जोन पे, तो ये देखिए, यहां पे अगर आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक, यहां पे अगर आप देख पा रहे होगे तो आउटपुट क्या आएगा। इससे आपको पता चल गया कि आपकी क्यूरी में कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। इसको हम लोग लगा देंगे इस पर्टिकुलर जोन पे। ठीक है, ये मैं आपको केवल बाद में जब आप रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पे दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे सारे के सारे कंसेप्ट को लगा रहा हूँ। प्लीज बेटा ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये ग्रुप हो गया है शायद। ठीक है, तो अगला काम अब क्या करना है अपने को, यहां पे ये वाला भी तो पोर्शन बचा हुआ है। यहां पे एक सेकेंड, ये इससे हमारे बैकएंड में क्या बन गई है, एक टेबल बन गई है। हमारे बैकएंड में क्या बन गया है, एक पर्टिकुलर हमारी यहां पे टेबल बन चुकी है। इसका जो है कंटेंट यहां पे बन चुका है। तो अगर हम लोग देखें, इसके लिए प्रैक्टिकल करने के लिए हमने क्या लिखा, यहां पे कोड लिखा, और ये कोड से हमें क्या आया, कोड हमारा सक्सेसफुली रन कर गया। और रन होने के बाद हमारे पास टेबल क्रिएट हो गई। तो हमने क्या किया, टेबल क्रिएट की। अब यहां पे एम्प्टी क्यों लिखा हुआ, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर वैल्यूज नहीं इनपुट की। इससे हमने केवल क्या किया है, ओनली स्ट्रक्चर बनाया है। इससे हमने क्या किया है, केवल स्ट्रक्चर बनाया है, और वो स्ट्रक्चर हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि सर इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज, तो प्रैक्टिकल में बेटा वही तो हो रहा है, डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स बना रहे हो, टेबल्स को ही तो बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर हुआ सभी को। आगे अपन मूव करते हैं, तो ये हो गया। अब अगली चीज क्या आती है कि आपको क्या करना है, इंसर्ट 5 रिकॉर्ड इनटू द टेबल आपके। अब क्या करना है, आपको 5 रिकॉर्ड्स डालने। रिकॉर्ड्स में क्या है, रोल नंबर 1 डालना है। उसके बाद फिर क्या करना है, अगला काम करना है, नेम में राहुल देना है, क्लास में 12A देना है, मार्क्स में 85 देना है। चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं इंसर्ट कराने की, किसकी बात हो रही है, आपका इंसर्ट कराने की। तो इंसर्ट कराने के लिए यहीं पे लिख दें, आगे यहीं पे इंसर्ट लिख दें। इंसर्ट कमांड, एक सेकेंड, इंसर्ट कमांड को लिखेंगे, और उसके बाद फिर क्या रहेगा, इनटू, इंसर्ट इनटू किसके अंदर, एक सेकेंड, ठीक है, इंसर्ट कराना है इनटू किस चीज के अंदर, इंसर्ट कराना है स्टूडेंट के अंदर। टेबल का नेम हम लोग लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट का, और कौन कौन सी फील्ड में कराना है। ऊपर हमने फील्ड बनाई थी रोल नंबर, पहला रोल नंबर के अंदर जाएगा, दूसरा एलिमेंट किस में जाएगा, नेम में जाएगा, तीसरा किस में जाएगा, तीसरा हम लोग जो है क्लास के अंदर दे सकते हैं, चौथा किसके अंदर जाएगा, चौथा आपका मार्क्स के अंदर जाएगा। ठीक है, चौथा आपका कहां पे जाएगा, मार्क्स के अंदर यहां पे चला जाएगा। इसको उठा के क्लोज करेंगे, और वैल्यूज, अब हम लोग अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज देंगे। अब वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले की अगर हम लोग बात करें, आपका रोल नंबर सपोज हम लोग 1 दे देते हैं, 1 पे ही तो था रोल नंबर, राहुल का रोल नंबर कितना था, राहुल का रोल नंबर 1 था, और नाम था राहुल। इसको एज इट इज उठा के वैल्यूज को क्या करोगे बेटा, एज इट इज, जिस सीक्वेंस में रोल नंबर है तो रोल नंबर में ही आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, नेम देना है, तो नेम में हमने क्या दे दिया, आपका सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर आप लोग लगा सकते हो,
यहाँ पे हमने लिख दिया राहुल। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग किस में जाएगी, आपका मतलब वेरिएबल कैरेक्टर है तो इसमें हमेशा इसमें आपका सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लास के अंदर क्या देना है, 12A देना है। ठीक है, क्लास के अंदर अगर जहां तक मुझे याद है 12A देना है। फिर आगे मार्क्स राहुल भैया के कितने आए थे, राहुल भैया के 85 मार्क्स आए थे, तो राहुल के मार्क्स कितने लिख देंगे 85। अब विदाउट डबल कोट्स यहाँ पे हमने क्यों लिखा, ये सिंगल कोट्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। फिर हम लोग कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर अगला क्या करेंगे, 2 के अंदर कॉमा हमने लगाया। फिर अगला काम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगला नाम प्रिया था शायद ना, प्रिया ही था। ठीक है, रोल नंबर 2 हमने लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिया लिख दिया। प्रिया लिखने के बाद फिर हमने कॉमा लगा दिया। उसके बाद फिर इनका कौन सा था, 12B था और मार्क्स से 92। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और B लिख देंगे, 12 और B लिख देंगे और उसके बाद फिर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 92 कर देंगे। ठीक है, और कुछ बोला है इसके अंदर, नहीं बोला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उठा के सेमीकोलन, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे और आपका टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक सेकेंड, ठीक है, अरे इसको इसके अंदर आ क्यों नहीं रहा, एक बार देख लेते हैं। इनटू स्टूडेंट्स मार्क्स वैल्यूज आया कि नहीं, दिख नहीं रहा है, ये एम्प्टी दिखा रहा है, नो सिंटेक्स एरर, अभी भी एम्प्टी दिखा रहा है। वैल्यूज क्यों नहीं उठाया, अच्छा रोल दिखा है यहाँ पे, रोल नंबर लिखा था हमने कि क्या लिखा था, हमने यहाँ पे रोल नंबर तो वैसे लिखा था। एक सेकेंड, इसको अपन ऐसे कर देते हैं, एक सेकेंड बेटा वेट करिएगा। टेबल हैज नो कॉलम नेम्ड रोल नंबर, रन एसक्यूएल कमांड, नो सिंटेक्स एरर। अच्छा सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, कहां पे आया है सिंटेक्स एरर, नो, नो पे क्यों आ रहा है भाई, रोल नंबर, रोल नंबर में वैसे हमें क्या करना था ना, यहाँ पे टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम कर देते हैं, इसको स्टूडेंट 1 बना देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टूडेंट 1 लिख देते हैं, नियर इंसर्ट, इंसर्ट सिंटेक्स एरर कहाँ दिखा रहा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1। एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए हटा रहे हैं, रिजल्ट इज एम्प्टी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए आ गया, वहां पे एरर, ये मैंने स्पेस एक्स्ट्रा लगा दी थी, इस वजह से नहीं हो रहा था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जोन पे हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट 1 कर दिया। स्टूडेंट 1 इसलिए किया है क्योंकि आपको क्या करना था टेबल के अंदर, स्टूडेंट 1 आया, स्टूडेंट 1 हमने बनाया था और यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट 1 के अंदर 2 डेटा आ चुके हैं। क्लियर हुआ इस तरीके से। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर, इसका क्या ऑर्डर आपको सेम रखना है, ऑर्डर आपको क्या रखना है, सेम रखना है। तो ऑर्डर जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ गया। तो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर हम लोग कर देंगे, समझ में आया। अब आगे हम लोग मूव करते हैं, तो यहां पे अगला जो काम हो जाएगा, इसको भी मैं उठा के स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं आपके पास। स्टूडेंट 1 हमने माइनर से चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे हमने माइनर से चेंज किया है, उसके जगह हम लोग स्टूडेंट की जगह क्या यूज करेंगे, स्टूडेंट 1 यूज करेंगे। उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, आगे मैं बता दूंगा आपको कैसे टेबल डिलीट की जाती है। ऑब्वियसली बात है, हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, टेबल को डिलीट करना तो पढ़ ही लिया था। स्टूडेंट 1 और यहाँ पे भी क्या कर दे रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्टूडेंट 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, स्टूडेंट 1 लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट 1 के अंदर आपका सारा का सारा डेटा आ जाएगा। चलिए, तो आगे अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, सारे 5 रिकॉर्ड, अच्छा 5 रिकॉर्ड इनटू दी एग्जांपल ये दिया गया था,
तो हमने 2 एग्जीक्यूट किए हैं, 5 और कर लेते हैं। 5 के अंदर जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 के अंदर करने के लिए बेटा सेम तरीके से इसको क्या करते रहो, कुछ नहीं करो, कॉपी पेस्ट कर लो, यहां पे उठा के क्या कर दो, आपका कॉपी पेस्ट आप जो है उठा के कर सकते हो इस पॉइंट पे। 4 हो गया, ठीक है। फिर यहां पे भी उठा के हम लोग क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, कॉमा लगाते रहेंगे, 1 2 3 4 और यहां पे क्या हो गया 5, यहां पे लास्ट में तो कोलन ऊपर ले आओगे, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपका प्रिया था, प्रिया के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, रिया कर देते हैं, और इस पे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, रिया पे हम लोग 3 लगा देते हैं, क्योंकि प्राइमरी की है ना तो सेम वैल्यूज नहीं होता है। मार्क्स में लिख देते हैं 98। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सचिन कर देते हैं, ठीक है। सचिन करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्क्स कर देते हैं 99, और इस पे क्या कर दे, प्राइमरी की है तो यहाँ पे 6 कर सकते हैं, यहाँ पे 8 कर सकते हैं। वैल्यूज आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 प्रिया भी होंगी तो उनके रोल नंबर से क्या हो जाएगा, अगर मार्क्स भी सेम है, कुछ भी दिक्कत है तो आपका सेम तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यूनिक कांस्टेंट फील्ड रोल कहाँ पे 1 3 जो है स्टूडेंट 1 रोल नंबर पे कहाँ पे फेल हुआ है भाई, यहाँ पे 1 2 3, एक काम करते हैं 4, यूनिक कांस्टेंट फेल 1 2 3, उसके बाद फिर 4 फिर 5। अच्छा ये अब क्या करेगा ना, उसको नए की तरीके से ले, इसको 78 कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं, और इसको हम लोग 13 कर देते हैं, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज जा चुकी है ना 1 और 4, 1, और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग 15 कर देते हैं। अब देखिए आपका आराम से इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए आपका डेटा और इसके अंदर आया, उसने 5 बोला था, हमने क्या कर दिया और बहुत सारे डेटा उठा के इंसर्ट करा दिए। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपके वैल्यूज को आप इसके अंदर उठा के इंसर्ट करा सकते हो। बस प्राइमरी की रहेगा, तो प्राइमरी की के केस में हमें क्या ध्यान देना है बेटा, जब भी कभी बात आती किसकी, प्राइमरी की, तो प्राइमरी की के केस में आपको इस चीज का ध्यान देना है, एक सेकेंड, प्राइमरी की के केस में आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो इधर पे वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्या हो, यहां पे सेम नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की के अंदर कोई भी वैल्यू हमेशा से रिपीट नहीं हो सकती, हमेशा यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपका प्राइमरी की। अच्छा इसके अंदर ये मुझे बताइएगा, कोई और ऐसा है क्या जो कैंडिडेट बन सकता है, कैंडिडेट की क्या होती है जो प्राइमरी की बन सकती हैं, लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि 85 रिपीट हो रहा है, उसके बाद 92 रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें बन सकता था, लेकिन प्रिया क्या हो गई 3 बार आ गए, राहुल क्या हो गए 2 बार आ गए, रिया क्या हो गई, अच्छा रिया तो एक ही बार है। तो कैंडिडेट की क्या होती है, जो कि प्राइमरी की बन सकती है, जो कि आपका प्राइमरी की बन सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया। तो अब आगे हम लोग मूव करते हैं, अगला टास्क हमारे पास क्या दिया गया, टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट। अब डिस्प्ले अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स कराने हैं तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कराने के लिए आपको सेलेक्ट, ठीक है, और सेलेक्ट के लिए क्या रहेगा, सेलेक्ट, एक सेकंड भाई, सेलेक्ट का भी क्या लग रहा है, और एस्ट्रिक का हम लोग यूज करते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। अब ऑल एस्ट्रिक सेलेक्ट क्या करें, ऑल हम लोग करें कहां से हम लोग को, फ्रॉम कहां, स्टूडेंट्स 1। तो अब हमें क्या कर देना है, स्टूडेंट 1 और सेमीकोलन लगाना है, और जैसे हम लोग रन कराएंगे हमारे पास नो सच टेबल स्टूडेंट्स 1। अरे भाई क्या बता रहे, अच्छा एस लग गया है, ठीक है, स्टूडेंट 1। तो अब आपका क्या हो गया, नीचे यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आउटपुट के अंदर सारे के सारे की प्रिंटिंग हो जा रही है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जब भी कभी आपको सबको प्रिंट कराना है एक साथ, तो यहाँ पे जो है आराम से आप प्रिंट करा सकते हो। तो डिस्प्ले कराने के लिए आपको सिंपल सा ही एक काम करना है, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं सबको उठा के क्या कर दो, प्रिंट करा दो। तो आप किसका, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक को हमेशा याद रखना है। एस्ट्रिक किसके लिए स्टैंड करता है, एस्ट्रिक स्टैंड फॉर ऑल, एस्ट्रिक किसके लिए, ऑल के लिए स्टैंड करता है। उसके बाद फिर ये पूरा आपका आउटपुट आ गया है। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक। चलिए अब बात करते हैं हु स्कोर्ड मोर देन। अब यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन में बोला है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स 1 हु स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स। यहां पे क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आप फिल्टर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो,
यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो। और जब फिल्टर की बात आएगी तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा। और कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया, कंडीशन के लिए आप क्या यूज करते हो, कंडीशन के लिए आप यूज करते हो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और उसके बाद नॉट इक्वल टू। ये सारी कुछ चीजें आपकी कंडीशन के लिए यूज होती हैं। समझ में आया? तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे, तो एसक्यूएल के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा, फिल्टर करने के लिए चलते हैं फिल्टरिंग की तरफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक और उसके बाद फिर कहां पे, स्टूडेंट वन वेर क्लास, सॉरी मार्क्स लेना ना, जहां पे मार्क्स हमारे क्या हो, ग्रेटर देन, क्या हो जाए बेटा यहाँ पे, मार्क्स हमारे मोर देन 80 ना, तो मार्क्स हमारे मोर देन 80 हो। इस तरीके से हमें क्या करना है, कुछ प्रिंटिंग करानी है। और हमने क्या लगाया, सेमीकोलन लगाया। और ये देखिए जिनके जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं, सारे लोग क्या आ गए हैं, यहाँ पे कतार में आके खड़े हो गए हैं। कोई ऐसा था ही नहीं जिसके मार्क्स 80 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ हो जाता है आपके सारी वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एस्ट्रिक क्यों लगाया, क्योंकि हमें सारे लोगों में चेक करना था। सेलेक्ट उन सबको, एस्ट्रिक इसलिए लगा दिया क्यों, क्योंकि हमें सारे, सेलेक्ट ऑल द स्टूडेंट, डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 80। और यहाँ पे हमारे सामने प्रिंटिंग कैसे होके आ रही है, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे प्रिंटिंग होके आ रही कि नहीं आ रही है, इस पर्टिकुलर जोन पे आपका प्रिंटिंग हो जा रहा है। तो अब सिंपल सी एक चीज है कि आपको क्या करना है, मार्क्स इज व्हाट, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 जैसे लगाया, जितने स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स आपके ग्रेटर देन 80 थे, सारे के सारे आपके आउटपुट में प्रिंट हो गए इस तरीके से। तो जितने क्वेश्चन आपने, जितने कमांड्स के बारे में आपने पढ़ा था, सबको उठा के क्या करना है आपको इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग ने किसकी बात की, फिल्टरिंग की। अब फिल्टरिंग के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका फिल्टर्स हमने लगाया। अब बात आती है अगली स्लाइड देखते हैं, डिस्प्ले द स्टूडेंट्स हु वेर स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन क्लास 12 थे। यहां पे वापस से क्या लगाना है, फिल्टर करना है, वापस से इस पर्टिकुलर जोन पे फिल्टर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा वेर इक्वल टू आप लगाओगे, क्या लगाओगे, क्लास इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू, उसके बाद कहां किस पे हो, 12th ए के ना, 12th ए। और इसको रन कराएंगे। हमारे पास दो लोग थे जिनका क्लास क्या है, 12th ए था। तो यहां पे आपने इनपुट यहां पे दिया, यहां पे उठा के इनपुट दिया, और फिर इसके हिसाब से उठा के हमने क्या दे दिया, यहां पे आउटपुट दे दिया। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। क्लियर हुआ सभी को? तो यहां पे देखते हैं अगर हम लोग ध्यान से, तो एस्ट्रिक, यहां पे बात किसकी होगी, एस्ट्रिक की, एस्ट्रिक स्टूडेंट्स को, जहां पे क्लास की वैल्यू क्या है, 12th हो। तो क्लास 12th ए है, उन सब के सारे डिटेल्स यहाँ पे उठा के हमने प्रिंट कर दिए। सभी को यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? आगे मूव करें, आगे अपन मूव करते हैं, अपडेट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विद द रोल नंबर 1 to 90। अब आपको क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो अब इसमें इस केस में रोल नंबर 1 to 90। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन की स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है उसके मार्क्स कितने कर दो, 90 कर दो। तो अब हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, अपडेट करने के लिए सबसे पहले क्या हम क्या करेंगे, स्टूडेंट और उसके बाद स्टूडेंट 1, जहां पे आपका क्या रहे अपडेट के अंदर, अपडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपडेट लगाएंगे। और स्टूडेंट कहां पे अपडेट करना है, स्टूडेंट 1 के अंदर अपडेट करना। और क्या अपडेट करना है, सेट मार्क्स, सेट मार्क्स इज इक्वल टू कितना, 90। और 90 कब करेंगे, वेर रोल नंबर इज इक्वल टू 1 और सेमीकोलन। तो अब क्या हुआ, अपडेट आपको किसको करना है, टेबल को। टेबल के अंदर क्या चीज, मार्क्स को आपको 90 पे सेट करना है। कहां पे, जहां पे 90, जहां पे वैल्यू क्या हो, रोल नंबर 1 हो। ठीक है, हाउएवर द रिजल्ट इज एम्प्टी, रिजल्ट इज एम्प्टी कैसे, रोल नंबर इज इक्वल टू 1। एक सेकंड, रिजल्ट एम्प्टी कैसे हो सकता है, अपडेट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 90। अच्छा 90 इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे, ये देखिए इस पर्टिकुलर अगर आप लोग जोन पे जाके देखोगे तो यहाँ पे इनके मार्क्स कितने हो गए, 90 हो गए। यहाँ पे राहुल भैया के नंबर कितने हो गए हैं, 90। इसके पहले कितने थे, इसके पहले भी तो ऐसे नहीं हुआ था, हम लोग 90 देके रखे थे। इसके पहले राहुल के मार्क्स कितने थे,
यहां पे अगर हम लोग देखेंगे बिफोर आफ्टर करके, तो राहुल के मार्क्स इसके पहले 85 थे, अब कितने हो गए हैं राहुल के? अब मार्क्स 85 हो गए हैं, 85 से 90 हो गए हैं। बिफोर, यहां पे बिफोर आफ्टर में लगा दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, क्या किया हमने यहां पे बेटा? ये पर्टिकुलर जोन समझ में आया सभी को? क्या करना है आपको, एक एक चीज को उठा के केवल एक के बाद एक रिलेट करते चले जाना है, ठीक है। तो अब यहां पे हुआ ये बिफोर, बिफोर पे हमारे पास क्या था? मार्क्स था 85। अब यहां पे हमने क्या किया? सेट किया मार्क्स को 90। गॉड ब्लेस मी। यहां पे क्या हो गया बेटा? आफ्टर हो गया। तो इस तरीके से अगर आपने एक एक कमांड की अगर हम लोग बात करें, एक एक कमांड को उठा के केवल आपको क्या करना है? रिलेट करना है। एक एक कमांड को क्या करना है? यहां पे उठा के रिलेट करते चले जाना है। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स विद रोल नंबर 5। अब आपको डिलीट, तो यहां पे कौन सा हम लोग यूज करेंगे? डिलीट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? उठा के यहां पे डिलीट। तो हम लोग क्या करेंगे? डिलीट फ्रॉम अपडेट की जगह क्या लिख देंगे? डिलीट। और डिलीट किससे करना है? डिलीट आपका स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट 1, और किसको? जहां पे रोल नंबर क्या है? 5 दिया गया है। अब चलते हैं एक बार, आपके सामने यहां पे रोल नंबर 5 का डेटा तो है ही। रोल नंबर, अच्छा रोल नंबर 5 है ही नहीं कोई, तो हम लोग 5 की जगह क्या कर देते हैं? काम करते हैं 14 कर देते हैं। 5 की जगह हम लोग क्या कर देंगे? 14 कर देंगे। और अब इसको हम लोग रन कराएंगे। ये देखिए आपके अंक तालिका से, आपकी टेबल से क्या हो चुका है? 14 गायब हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, यहां पे आपका क्या था? यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो एक सेकेंड, ये बिफोर था 14 एग्जिस्ट कर रहा था, इसकी जगह हम लोग क्या यूज करें? इसकी जगह हम लोग 14 आपका 14 को डिलीट कर रहे हैं। 14 यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने ये कोड लिखा, जैसे ही हमने ये कोड लिखा है, तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर सेगमेंट यहां पे ये आपका उठा के डिलीट कर दिया गया है। ये क्या हो जाएगा आपका? एक सेकंड बेटा, अरे आजा भाई। पूरे को सेट ही करना पड़ जाता है कभी कभी तो। चलिए, हो यहां पे अगर आप लोग अब देख पाओगे, एक सेकेंड, अरे हट जा भाई, ये तो जो था भी बढ़िया वो भी हट गया। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 14 था, और 14 यहां से क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है, केवल क्या लिखने पे? जहां पे रोल नंबर 14 है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया? रोल नंबर 14 को हमने डिलीट करा दिया रिकॉर्ड को। अब आगे हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया? हमें क्या करना है? सॉर्टिंग करनी है। हमने कल ही पढ़ा था, सॉर्टिंग पढ़ा था, तो यहां पे उठा के क्या करना है बेटा? सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, तो सॉर्टिंग के अंदर वापस से चलेंगे और क्या लगाएंगे? सॉर्टिंग लगाएंगे। तो सेलेक्ट फ्रॉम, अब सॉर्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले तो सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट, और किसके हिसाब से करना है आपका? अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन की, तो सेलेक्ट करना है मार्क्स को। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टूडेंट 1, किसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे? आपका कहां पे सेलेक्ट हम लोग को एस्ट्रिक करना था? फ्रॉम स्टूडेंट 1। और उसके बाद फिर अगला काम क्या है? सॉर्ट करना है। इसको सॉर्ट करने के लिए क्या लगाएंगे? ऑर्डर बाय मार्क्स। और मार्क्स को कैसे लगाएंगे? DESC। DESC का मतलब क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको जैसे ही हम लोग करेंगे, रन कराएंगे, ये देखिए आपके सारे के सारे मार्क्स। तो हमने क्या लिखा?
इतना कोड लिखा। बेटा पता है कोड को टुकड़ों में अगर आप लोग कर लोगे तो फिर कोई भी प्रोग्राम आएगा आराम से एग्जीक्यूट करा के लेके चले जाओगे। सारे कमांड्स आपको पहले से पता होना चाहिए। और यहां पे हम लोग को क्या लिखना है, ये आपकी वैल्यूज होगी। एज सिंपल एज ह्यूमन, बहुत क्लोज है किससे, ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत ज्यादा एसक्यूएल पूरी तरीके से क्लोज है। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर जोन में उठाया और यहां पे लिखा क्या, डिसेंडिंग। यहां पे हमने क्या लिख दिया है, डिसेंडिंग लिख दिया है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया है, आपके मार्क्स अरेंज हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़े से छोटा जाने लगा। और यहीं पे अगर आप असेंडिंग ऑर्डर करना चाहोगे तो असेंडिंग ऑर्डर भी ये हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। अब आगे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन इज सेइंग कि राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट द फॉलोइंग टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे हम लोग को सम, यहाँ पे हम लोग मार्क्स के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, सम यूज करते थे। एवरेज के लिए एवीजी यूज करते थे। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स के लिए हम लोग मैक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग को सब कुछ प्रिंट कराना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट और क्या करेंगे, हमें सम कराना है ना। तो सम का क्या रहता है, आपका सम किस चीज का, मार्क्स का, MARKS। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एस टोटल मार्क्स, एस क्या कर दें, टोटल मार्क्स कर दें। एक सेकेंड, टोटल मार्क्स कर दें कहां पे, फ्रॉम स्टूडेंट 1 और इसको सेमीकोलन लगा दें। और उसके बाद फिर इसी तरीके से हर एक क्यूरी को लगा दें, यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दें। दूसरा क्या कर दें, हमें एवरेज, अभी इसको एक बार में मैं बता दूंगा, पहले आप सारा समझ लीजिए। एवरेज बोला गया था और तीसरा क्या बोला गया था, मैक्सिमम बोला गया था। आपको क्या करना है, यहां पे मैक्स और टोटल की जगह यहां पे क्या लिख दीजिए, एवरेज लिख दीजिए, या एवीजी जो भी लिखना चाहो आप, जो है एवरेज लिख दोगे बेटा। और यहां पे क्या लिख दोगे, मैक्सिमम लिख दोगे। क्या लिख दोगे आप, मैक्सिमम लिख दोगे। और इसको हम लोग पहले कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, उसके बाद फिर ये देखिए आपके सामने आ गया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपने एग्रीगेट करने वाला, किसका, एग्रीगेट फंक्शंस हमने पढ़े थे, एग्रीगेट फंक्शंस यहां पे लगाए और हमारा काम जो है हो जा रहा है आसानी से। किस तरीके से, अब देखिए यहां पे आपको एवरेज मार्क्स सारे के सारे आउटपुट आपके सामने आ चुके हैं। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पे हमने एग्रीगेट फंक्शंस को यूज किया है। किसको यूज किया है, एग्रीगेट फंक्शंस को। और यहां पे आपका क्या आ चुका है, आउटपुट आ चुका है। तो सभी को यहां पे समझ आया, यस और नो, सभी को यहां पे समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं, क्यूरी टू ग्रुप स्टूडेंट बाय क्लास एंड फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच। तो यहां पे हमें ग्रुपिंग करने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है आपको, ग्रुपिंग करने के लिए। तो हम लोग इसके अंदर भी वापस से क्या करेंगे, सेलेक्ट पहले करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे ग्रुप करने के लिए बोला, तो ग्रुप करने पे चलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया, एवरेज मार्क्स ऑफ ईच क्लास। यहां पे एवरेज मार्क्स, तो यहां पे हम लोग सबसे पहला काम क्या कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किस चीज को करेंगे, सेलेक्ट क्लास करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एवीजी मार्क्स कर देंगे। ठीक, और उसके बाद एज एवरेज मार्क्स, और फिर किससे, फ्रॉम स्टूडेंट 1, किससे कर दें, स्टूडेंट 1 से करेंगे। बेटा देखो हमें क्या करना है, क्लास का सेलेक्ट करना है। क्या क्लास के हिसाब से ही तो करना है। क्या बोला गया है, ग्रुप बाय क्लास। तो हमने किसको सेलेक्ट किया, हमने पहले क्लास को सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से एवरेज। और कहां से उठाना है, कौन सी टेबल से उठाना है, इससे। और ग्रुप किससे करना है, ग्रुप बाय क्लास। और यहां पे उठा के क्या कर दो, सेमीकोलन लगा दो और इसको रन करो। ये देखिए क्लास 12A क्लास 12B के आपके एवरेज मार्क्स आ गए। तो सिंपल सी चीज करनी है, एज पर दी क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बेटा, इस सब में कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या है बेटा, आपका सिंपल सी चीज है। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो यहां पे जो बोल रहा है, यहां पे आपको जो बोल रहा है, क्लास बोला गया है, स्टूडेंट बाय क्लास। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट किसको किया, क्लास को सेलेक्ट किया। एवरेज बोला था तो हमने एवरेज लिखा और इसको एवरेज मार्क्स के अंदर स्टोर करने के लिए बोला, किससे, फ्रॉम ये। और उसको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, किसके हिसाब से, क्लास के हिसाब से। क्लास और आपके एवरेज मार्क्स आ गए। क्लियर हुआ सभी को, यहां तक समझ आया। तो इस तरीके से आपके बेसिक्स पे काम हो जाता है।
आगे हम लोग मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले कराने के लिए क्या बोला गया है, ग्रुपिंग के बाद फिर अगला आपके पास रहता है कि डिस्प्ले दी डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स लेटर स्टार्ट विद पी। तो यहां पे अगर हमें क्या करना है, यहां पे आपका ऐसे स्टूडेंट्स को प्रिंट कराना है जिनका, तो हम लोग क्या करें, सारे यहां पे सेलेक्ट कर लें, स्टूडेंट सेलेक्ट करें किस चीज को, सारे ही डेटा को, फ्रॉम किससे, स्टूडेंट 1 से, और जहां पे आपका नेम किस तरीके से हो, लाइक आपका पी, और आगे लगा दो डॉलर। डॉलर बेसिकली करेगा क्या, आपको ये दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसको क्या करा दो, रन करा दो। अब क्या हो गया, जितने लोगों का भी नाम क्या हो रहा था, आपका इस पर्टिकुलर से स्टार्ट हो रहा था, सबके डिटेल्स यहां पे हमारे सामने विजिबल हो गए हैं, सभी लोगों के डिटेल्स सामने आ चुके हैं। क्लियर हुआ सभी को यहां पे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक, यहां पे हमारे पास क्या आया, एस्ट्रिक हमने किया, स्टूडेंट 1 आपको क्या करना था, लेटर विथ पी। अब ऑब्वियस सी बात है नेम से आएगा, तो हमने किससे, नेम से उठा और यहाँ पे पी लिख दिया, सारे पी वाले यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूरी ऑफ राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स हुज रोल नंबर आर 135। ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे। कैसे करोगे, यहां पर वेर रोल नंबर सेम तरीके से, और यहां पर क्या करोगे, रोल नंबर, और रोल नंबर के किसके बराबर होना चाहिए, सेलेक्ट कर लोगे एस्ट्रिक, उसके बाद फिर आपका चीजें हो जाएंगी। रोल नंबर के अंदर आगे ऑप्शन में आप क्या लिख दोगे, 1, 3, 5, ये 3 आप जो है रोल नंबर के साथ लगा दोगे। समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क के लिए हो जाएगा, बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, फिर डिस्प्ले दी हुज आर मार्क्स इन बिटवीन। तो यहां पे मार्क्स इन बिटवीन की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो यहां पे किसका यूज करेंगे हम लोग, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पे हमारे पास कैसे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड बेटा, सभी लोग, तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका लिखा हुआ है मार्क्स बिटवीन, तो यहां पे फ्रॉम स्टूडेंट, और क्या है बोला गया है कि मार्क्स, कुछ नहीं करना, उठा के मार्क्स लिख देना है, और कहां से हो, बिटवीन, कहां से लेके कहां तक, बिटवीन 80 और आई गेस 95 बोला है। क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 और 95, तो क्या लिख देंगे यहां पे, उठा के एंड 95, सारे ही प्रिंट हो जाएंगे बेटा, क्योंकि सबके मार्क्स ऐसे ही हैं। तो यहां पे आपकी वैल्यूज आ गई हैं, सभी को यहां पे समझ आ गया स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। तो आगे हम लोग बात करेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, जो है ये आपका, ठीक, यहां पे आपका क्या हो गया, बिटवीन का हमने यूज किया, और जब भी बिटवीन का यूज करते हैं तो एंड किसका होता है, ऑपरेटर होता है, जो कि कॉन्कैट करता है, आपका जो है ज्वाइन करता है, सारी वैल्यूज आपकी जितनी भी 85 से 90 के बीच में थी, सारी 95 के बीच में थी, प्रिंट हो गई, 95 के ऊपर वाली नहीं हुई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, और डिस्प्ले ऑल द यूनिक के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कीवर्ड आपके डिस्टिंक्ट, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट आ जाएगा, उससे आप लोग आराम से कर लोगे। तो सेलेक्ट आप लोग कर लोगे किसको, डिस्टिंक्ट को। ठीक है, समझ में आया, इसका आपको फॉर्मेट होपफुली याद हो गया होगा, याद तो होगा, सेलेक्ट आप कर लोगे डिस्टिंक्ट, अगर इसका दिखाना चाहिए क्या, ठीक है, ये आप लोग कर लोगे। फिर आपका बोल रहा है एसक्यूएल कमांड्स टू ड्रॉप द टेबल आफ्टर वेरीफाइंग इट्स कंटेंट। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या बोली गई है कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। किसको बोला गया है, वेरीफाई करना है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छा, वेरीफाइंग राइट दी आफ्टर वेरीफाइंग इट्स कंटेंट, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग खुद बना लोगे, ये वाला क्वेश्चन अब जो है सेम वही तरीका है आपका पूरा का पूरा। टेबल आपको क्या करनी है, आपको ये टेबल को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको ये टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, ये पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, ये टेबल को आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट पेज पे क्या है, टेबल है, नेक्स्ट पे टेबल है, नेक्स्ट पेज आपकी टेबल दी गई है। अगर यहाँ पे देखेंगे जो है, अच्छा ये एम्प्लॉय, ये पुराने का है,
स्टूडेंट ड्रॉप द स्टूडेंट टेबल आफ्टर वेरीफाइंग इट्स कंटेंट। तो ये हो जाएगा, मतलब ड्रॉप करने के लिए तो आप किसका यूज करोगे, ड्रॉप का यूज करोगे और वो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। डिलीट करने के लिए हम लोग क्या बेसिकली यूज करते हैं, ड्रॉप का यूज करते हैं, ये तो आपको पता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक नई टेबल है, टेबल के अंदर से क्या बोला गया, कंटेंट डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट के साथ एस्ट्रिक लगा दोगे, आपका हो जाएगा फाइंड द एम्प्लॉय विद द सैलरी ग्रेटर देन आपका 40,000। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आपकी कंडीशनल क्लॉज लग जाएगा, यहाँ पे आप जो है कंडीशन लगा दोगे, वेर लगाओगे, वेर आपकी सैलरी, सैलरी क्या होनी चाहिए, सैलरी इज ग्रेटर देन आपका 40,000। इस तरीके से आप लगा दोगे, आपका काम हो जाएगा। इसमें डिस्प्ले दी वर्किंग इन दी एचआर डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी आप इज इक्वल टू एचआर चेक कर लोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट के अंदर से उठाओगे और डिपार्टमेंट के अंदर क्या लगा दोगे, इज इक्वल टू एचआर लगा दोगे और आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं अगला जो काम है, फाइंड द एज बिटवीन 25, एज के साथ आपको कंडीशन लगाना है। यहाँ पे बिटवीन का, तो बिटवीन और एंड करके आप क्या कर दोगे, यूज कर दोगे, बिटवीन 25 एंड आपका 30, किससे, आपका एज के उठा के, यहाँ पे किसका उठाओगे, एज का उठाओगे। ठीक है, फिर आगे बोला डिस्प्ले एम्प्लॉयज हु लिव इन दिल्ली। तो ये भी आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ये आप बहुत आसानी से बना लोगे। सॉर्ट द एम्प्लॉय, सॉर्ट करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सॉर्ट करने के लिए आप जो है यहाँ पे ऑर्डर का यूज कर दोगे और ऑर्डर किसमें, DESC, डिसेंडिंग के लिए, डिसेंडिंग बोला तो DESC और सॉर्ट करने के लिए बोला है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद फिर आपका मैक्सिमम के लिए मैक्स का यूज करते हैं, मैक्स का यूज कर लेंगे, काम हो जाएगा। डिस्प्ले एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विद, तो यहाँ पे लाइक के साथ क्या लगा दोगे, आप लाइक के साथ लगाओगे आपका एस और डॉलर और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टू ऐड न्यू एम्प्लॉय, न्यू डेटा को न्यू एम्प्लॉय टेबल टू दी टेबल, तो वो आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर इंसर्ट के थ्रू यहाँ पे अपडेट सैलरी, तो अपडेट भी आप लगा सकते हो। डिलीट कराने के लिए आप कौन सा फंक्शन का यूज करोगे, ड्रॉप को यूज करोगे। डिलीट कराने के लिए क्या यूज करोगे, ड्रॉप का आप यूज कर लोगे, डिलीट का आप यूज कर लोगे, काम आपका, सॉरी यहाँ पे, अच्छा डिलीट करने के लिए होता है, यहाँ पे क्या कर दोगे, डिलीट का आप यूज कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज, एवरेज के लिए आपको पता है फंक्शन, बेटा ये पूरा आप अगर प्रैक्टिस कर लिए ना बढ़िया तरीके से तो आपका पूरा लेवल सेट हो जाएगा। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इन्हीं सबको मर्ज करा के कैसे रहते हैं, इन्हीं सबको मर्ज करा के। तो आपको मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, लास्ट की 2 क्लास आपको क्या करना है, सारे सिंटेक्स पता होने चाहिए, सारे आपको कमांड्स पता होने चाहिए, और कमांड्स पता होने के बाद, सारे के सारे आपके कमांड्स पता होने के बाद फिर क्या कर लोगे, उसका प्रैक्टिकल कर लोगे। और कोई भी अब ऐसा नहीं करेगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद फिर बैठ के एकदम चिल मार रहे हो, किताब उठाओ, कोई भी किताब हो आपके पास, किताब उठाओ, उसके पीछे जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है रिलेट कराओ, सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत आसानी से आप लोग, मतलब इसके अंदर बहुत आसानी से क्वेश्चंस आप इसके ऊपर सारे के सारे लगा डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसको इंटीग्रेट करना पाइथन के साथ। तो अभी के लिए जो है यहाँ पे इसको इतना पता होना जरूरी है, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।